प्रणाम साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे मंदिर की कहानी जहां श्रद्धालुओं को मिलती है निरोगी काया तथा माथा टेकने दूर दूर से आते हैं यहाँ लोग। प्रिय दर्शकों, पटना बिहार में नालंदा जिले के मगहरा गांव स्थित सिद्धपीठ शीतला माता मंदिर में पूजा करने से श्रद्धालुओं को निरोगी काया प्राप्त होती है। नालंदा जिले में बिहार शरीफ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर परवलपुर एकंगर सराय मार्ग पर स्थित है एक छोटा सा गांव मगहरा। इस गांव की पहचान सिद्धपीठ के रूप में की जाती है। साथियों, शीतला माता मंदिर के प्रति लोगों की आस्था जुड़ी है। यह मंदिर प्राचीन काल से ही आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ कभी गुप्त काल के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान ने पूजा की थी। उन्होंने अपनी रचना में शीतला माता मंदिर की चर्चा की है। शीतला माता मंदिर में माथा टेकने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मां शीतला महारानी अपने भक्तों की खाली झोली जरूर भरती हैं। माता की कृपा जिस पर बनी रहती है, माता उन पर कोई विपत्ति नहीं आने देती। माता अपने भक्तों को निरोगी काया देती हैं। खासकर चेचक से पीड़ित लोग माता शीतला के दरबार में आकर कंचन काया पाते हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोग चेचक के निवारण के लिए माथा टेकते हैं। माँ की कृपा से निसंतान को संतान और निर्धनों को धन की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, माता शीतला मंदिर के पास ही एक बड़ा सा तालाब है। माता के दर्शन को आने वाले श्रद्धालु तालाब में स्नान करने के बाद ही पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता के मुताबिक तालाब में स्नान करने से चेचक रोग से मुक्ति मिल जाती है। शरीर में जलन की शिकायत है तो उसमें भी राहत मिलती है। साथियों, माता शीतला का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जब अपनी पत्नी सती के मृत शरीर को लेकर तीनों लोकों में घूम रहे थे, तब संपूर्ण सृष्टि भयाकुल हो गई थी। तभी देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया था। जहां जहां सती के शरीर का खंड गिरा उसे शक्तिपीठ माना गया। कहा जाता है कि भगवान शंकर ने अपने कंधे पर सती के शरीर के चिपके हुए अवशेष को एक घड़े में रख बिहार शरीफ में पंचाने नदी के पश्चिमी तट पर धरती में छुपाकर अंतर्ध्यान हो गए और बाद के दिनों में गांव के एक राजा वृक्षकेतु के स्वप्न में माता आई। माता ने स्वप्न में पंचाने नदी किनारे की जमीन में दबे होने की बात बताई। माता के आदेश के बाद राजा ने उक्त जमीन की खुदाई कराई तो वहां से मां की प्रतिमा मिली और फिर बाद में उस मां की प्रतिमा को पास के मंदिर में स्थापित कर दिया गया, जो आज मगहरा गांव के शीतला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और उसी समय से मगहरा में मेले की शुरुआत हुई, जो अब तक जारी है। जहां पर खुदाई की गई थी उस स्थान ने कुएं का रूप ले लिया, जो आज मिट्टी कुआं के रूप में जाना जाता है। साथियों, स्थानीय लोगों के अनुसार इस कुएं का पानी आज तक नहीं सूखा है। श्रद्धालु इस कुएं की पूजा जरूर करते हैं। बताया जाता है कि मगहरा गांव स्थित माता शीतला मंदिर में दिन में दीपक नहीं जलते हैं। धूप, हुमाद और अगरबत्ती जलाना भी मना है। भगवान सूर्य के अस्त होने के बाद ही मंदिर में माता की आरती उतारी जाती है और हवन होता है। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि माता शीतला के शरीर में बहुत जलन की लहर रहती है, इसलिए मंदिर में दीपक, धूप या हवन करना वर्जित माना गया है। माता को जलन से राहत मिले, इसके लिए हर दिन सुबह में उन्हें दही और चीनी से स्नान कराया जाता है। माता शीतला की पूजा अर्चना मुख्य रूप से दही और बताशी का भोग लगाकर की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर की 12 इंच लंबी मां शीतला की प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा के मुकुट के ऊपर 9 रेखाएं हैं, जो 9 देवियों की प्रतीक हैं। मां की दाईं ओर सूर्य और बाईं ओर चंद्र हैं। माता की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में कलश है, दूसरे में श्री शीतलाष्टक की पुस्तक है, तीसरे हाथ में विषहरणी नीम की डाली और चौथे हाथ में विभूति और फल की झोली है। इस मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। माता शीतला के दरबार में पशुओं की बलि देने पर पूर्ण पाबंदी है। हालांकि कई श्रद्धालु मनोकामना पूरी होने पर यहाँ पाठी यानी बकरी के बच्चे को दान करते हैं, लेकिन उसकी बलि देना वर्जित है। इसलिए ऐसे श्रद्धालु मंदिर के पुजारी को संकल्प कराकर पशु को दान देते हैं। तो साथियों, ये शीतला माता की कहानी आपको कैसी लगी, हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो
कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।